राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर पासा खेल रहे थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृत तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माता पार्वती जी जो भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों की जननी हैं, उन्होंने ये बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती जी बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहाँ अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे, तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती जी है, वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी, और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी को भी भोजन कराया। माँ पार्वती जी का ये सुंदर रूप और कोई नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिवजी को भी भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। मित्रों, माँ अन्नपूर्णा की ये कथा यहीं पूरी होती है। आइए अब हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की दूसरी कहानी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके नाम हरिहर व हरिगंगा थे। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहता है, मैं मंदिर जाकर घोर तप करूँगा, वह प्रभु प्रसन्न होंगे तभी लौटूंगा। इस कारण पता नहीं मैं कब लौट पाऊँगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, वत्स्य, तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। वहाँ एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियाँ माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रही हो? उन्होंने कहा, हमने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया है, उन्हीं की पूजा कथा कर रहे हैं। हरिहर ने पूछा, इसका व्रत कैसे करते हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने विधि बताकर कहा,
इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। हरिहर ने उनसे ही 21 तागों वाला 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और माता अन्नपूर्णा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत से हीरे मोती माणक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैले में रखकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश करने पर उसे माता अन्नपूर्णा स्वर्ण के हिंडोले में बैठी दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लोट लगाने लगा। माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया कि उसकी निर्धनता दूर होगी और वह अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे मोती माणक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन बैठा। उसके भव्य भवन नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सभी सुख सामग्री हो गई, किंतु उस सुख को उसके बाद भोगने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पत्नी व पति दुखी रहने लगे। अतः हरिहर की पत्नी ने सगुणा नाम की एक लड़की से हरिहर का दूसरा विवाह करवा दिया। सगुणा में एक भी गुण नहीं था, उल्टा गृह कलेश उसको अति प्रिय था। मंगशीर मास आने पर उसकी शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष रहे थे कि रात्रि को सोते समय सगुणा ने हरिहर की कलाई में बंधा माँ अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाह हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुणा पति का साथ छोड़कर भाग गई। मंगशीर आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से माँ अन्नपूर्णा का डोरा बांध कर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वह उसी सरोवर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने वाला था कि माँ अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोले, वत्स्य, ये क्या करने जा रहे हो? हरिहर माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, आपने एक हाथ तो मुझे दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा आपने क्यों किया? अन्नपूर्णा माँ ने कहा, वत्स्य, तेरी पत्नी सगुणा ने तेरे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी से मुझे क्रोध आ गया। तूने दूसरा विवाह क्यों किया? मुझसे कहता मैं तुझे इसी पत्नी से पुत्र दे देती। माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स्य, तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे पहले जैसा हो जाएगा और तेरी पत्नी हरिगंगा के सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस धनी व पुत्रवान हो गया। हरिगंगा माँ बन गई। हे अन्नपूर्णा माता, जैसा आपने हरिहर को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, माँ अन्नपूर्णा की दूसरी कथा भी यहीं पूर्ण होती है। बोलो माँ अन्नपूर्णा की जय। मित्रों, आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।